हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके सेकंड क्लास इंग्लिश स्पोकन में। तो आई होप कि आप लोग ने पिछली क्लास का जो रिकॉर्डेड वीडियो था आपने देखा होगा और आपको समझ में आया होगा और आपने उसके बारे में रिवीजन भी किया होगा। तो हमने लास्ट क्लास में क्या बताया था? हमने लास्ट क्लास में सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले आप क्या सीख रहे हैं। सबसे पहले आप इंग्लिश स्पोकन सीख रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या था? वर्ड के बाद हम क्या सीखेंगे? वर्ड के बाद हम सेंटेंसेस सीखेंगे। फिर सेंटेंसेस के बाद जब हम अच्छी तरीके से सेंटेंसेस को सीख जाएंगे तो उसके बाद क्या सीखेंगे? स्टैंजास के बाद पैराग्राफ्स हम बनाना सीखेंगे। तो आई होप कि आप लोग ने रिवीजन कर लिया होगा अच्छी तरीके से। तो आइए आज हम सेंटेंस के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सेंटेंस के बारे में तो वैसे हम इंग्लिश स्पोकन के यहाँ पे बहुत ही कम दिन में हम सिखाने वाले हैं। तो अगर हम पूरा एकदम उसका परिभाषा बजाएंगे तो उतना कम दिन में जो है हमारा इंग्लिश स्पोकन कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो डायरेक्ट हम उसके भेद से स्टार्ट करते हैं, मतलब टाइप्स से स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश स्पोकन के 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंग्लिश स्पोकन, सॉरी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सेंटेंस यहाँ पे। सेंटेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। दूसरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तीसरा हो जाएगा वर्ब। तो देखिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, तो यहाँ तक तो आई होप कि आप लोग को पता ही होगा। लेकिन देखिए, सब्जेक्ट के भी 2 प्रकार होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं। पहला तो सब्जेक्ट का होता है सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर में क्या क्या आते हैं? सिंगुलर में आएगा ही, आएगा सी, इट और नाम। तो ही में क्या क्या आएगा? ही किसके लिए यूज होता है? ही का हिंदी होता है वह, और वो यूज किसके लिए होता है? वो यूज होता है पुरुष के लिए। ही पुरुष के लिए यूज होता है। और यह सी का भी हिंदी वह ही होता है, लेकिन ये यूज होता है स्त्री के लिए। ओके। और इट का मतलब होता है यह और वह, यह और वह। एक मिनट, लेकिन ये किसके लिए यूज होगा? ये जो होगा जानवर, या तो जानवर के नाम पे या तो स्थान के नाम पे यूज होगा। जानवर या स्थान के नाम पे यूज होगा। कोमा में हम करके लिख देते हैं, मतलब ब्रैकेट में, जानवर या स्थान के नाम पर यूज होगा ये। और नेम में जैसे नाम हो गया, सीता हो गया नाम में, ऐसा नाम के में यूज होगा सिंगुलर सब, सिंगल नाम में, डबल नाम में नहीं। और प्लूरल में क्या होगा? प्लूरल में हो जाएगा यू, वी, दे, आई एंड दो से ज्यादा नाम, लेकिन हम यहाँ पे लिखते हैं 2 नेम। समझ में आ जाएगा आपको। तो यू का हिंदी क्या होता है? यू का हिंदी होता है तुम, वी का हिंदी होता है हम, और दे का हिंदी होता है वे, और आई का हिंदी होता है मैं। और नाम में होगा जैसे राम हो गया, रमेश हो गया, ये 2 नाम हो गया। तो सबसे पहले सिंगुलर में जो होता है वो एक वचन, नाम से पता चल रहा है कि सिंगुलर में जिसका प्रयोग होगा वो एक वचन का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद प्लूरल में क्या है? बहुवचन, मतलब कि एक से ज्यादा व्यक्तियों का या एक से ज्यादा आदमी का यहाँ पे चर्चा होगा। तो आप सब इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सीखेंगे वर्ब। वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। आई होप कि आप लोग ने सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो आइए अब हम वर्ब को समझते हैं। तो वर्ब के 2 प्रकार होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। पहला हो गया मेन वर्ब हो गया, दूसरा हो गया पहला हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, और दूसरा हो गया हमारा मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब का हिंदी होता है सहायक क्रिया। यानी नाम से पता चल रहा है कि सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो गया सहायक देने वाला। मतलब क्या हो गया? तो आइए हम समझाते हैं इसको।
तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, नंबर 1 में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। और नंबर 2 में हमें पढ़ना है मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का हिंदी क्या होता है, सहायक क्रिया होता है। सहायक क्रिया। और मेन वर्ब का हिंदी होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। ओके, तो हम क्या किस पे बात करते हैं, हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, कि इसमें हम समझेंगे कैसे कि कौन हेल्पिंग वर्ब है। तो समझने के लिए एक ट्रिक है, या तो आप याद कर सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हमेशा समय बताता है कि क्या टाइम हुआ था उस समय। जैसे समय क्या होता है, समय में जैसे होगा कि प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, वैसा समय बताता है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम गैप में लिख सकते हैं ब्रैकेट में, समय बताता है, समय बताता है। तो एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा आई एम अ टीचर, यानी इसमें क्या बताया है कि इसमें क्या बताया है कि मैं टीचर हूँ, मतलब कि मैं वर्तमान में टीचर हूँ, यहाँ पे समय बताया है। तो ये हो गया आपका एम जो हो गया, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट अभी टाइम है, प्रेजेंट हो गया। और दूसरा नंबर में हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, आई वाज अ टीचर। आई वाज अ टीचर, यानी इसका हिंदी क्या हो गया, इसका हिंदी हो गया मैं टीचर था, यानी कि ये हो गया इसका हिंदी पास्ट में, ये हो गया। ठीक, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए अब हम मेन वर्ब को समझते हैं। तो मेन वर्ब को कैसे समझते हैं, मेन वर्ब का मतलब होता है वर्क, कार्य या तो एक्शन। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका जो है इसको कैसे समझेंगे, हम इसको समझेंगे कार्य से या तो वर्क से, तीनों एक ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं, या तो एक्शन से, तीनों का तीनों एक ही चीज है। ठीक, तो इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एक एग्जांपल लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग, टीचिंग क्या हो गया, टीचिंग हो गया मेन वर्ब, यानी कि मैं जो है पढ़ाता हूं। तो ये हो गया मेन वर्ब हो गया, ये हो गया आपका मेन वर्ब। समझ में आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम वर्ब पे और कुछ बात करेंगे। एक मिनट, बात करने से पहले हम ऑब्जेक्ट का भी इसमें ही बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट में बस नाम आना चाहिए, किसी का नाम होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। इस पे हम कुछ विशेष चर्चा नहीं करने वाले हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो आइए आगे इसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम पूछे लिए ऑब्जेक्ट हैव। हैव का हिंदी क्या होता है, हैव का हिंदी होता है लीजिए। तो इसका हम कुछ बना के देखते हैं सेंटेंसेस। तो देखिए, सबसे पहला सेंटेंसेस हमारे पास क्या है, पानी लीजिए। तो हम क्या बोल सकते हैं इसे, हैव वाटर। हैव वाटर हम इसे बोल सकते हैं, हैव वाटर। तो और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, थोड़ा ब्रेक लीजिए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हैव ब्रेक। थोड़ा ब्रेक लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा हैव ब्रेक हो जाएगा इसका इंग्लिश। हैव सम ब्रेक होगा, क्योंकि थोड़ा है ना आगे में, इसी कारण सम ब्रेक। थर्ड नंबर हमारे पास एग्जांपल क्या है, कुछ फल लीजिए, हैव सम फ्रूट। फोर्थ नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कुछ कुर्सी नहीं, सिर्फ कुर्सी लीजिए। यहाँ हो जाएगा हैव चेयर। फिफ्थ नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कुछ मिठाई लीजिए, हैव सम स्वीट्स। हैव सम स्वीट्स। स्वीट्स, ये कुछ एग्जाम्पल थे। तो हम और ऑब्जेक्ट पे बात करेंगे अभी, तो इसे आप सब नोट कर लीजिए।
कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो आइए हम नेक्स्ट ट्रांसलेशन करना बनाते हैं। तो देखिए अब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, दिया गया गिव मी है, मुझे दीजिए। इसका हिंदी होता है गिव मी, का हिंदी होता है मुझे दीजिए। तो देखिए सबसे पहले ट्रांसलेशन हमारे पास क्या है, मुझे पानी दीजिए। तो इसमें ट्रांसलेशन हम क्या बनाएंगे, पहले दीजिए का इंग्लिश यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि गिव मी वाटर लिखेंगे, या गिव मी वाटर हो जाएगा, गिव मी वाटर। अब ये तो आप बना लिया। अब इसके बाद नीचे का आप सभी बनाते रहिए, कमेंट में लिखते जाइए ये से इसका हिंदी क्या इंग्लिश क्या होगा, कमेंट में आप सब भी लिखते जाइए। इससे क्या होगा, आपको यहीं पे याद हो जाएगा क्लास में ही कि आप क्या क्या ट्रांसलेशन इसका बना रहे हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मुझे आपका फ़ोन दीजिए। तो यहाँ पहले क्या होगा, पहले दीजिए यहाँ दिया गया, तो पहले क्या लगेगा, गिव, गिव लगेगा, गिव मी के बाद क्या लगेगा, गिव मी, गिव मी, गिव मी योर फोन, ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। यहाँ हो जाएगा गिव मी योर फोन, योर फोन। क्या आप सबने भी यही ट्रांसलेशन बनाया था? तो आप सब सही बनाए थे। तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं ट्रांसलेशन क्या है, मुझे एक मौका दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, गिव मी अ चांस हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, गिव मी अ चांस, गिव मी अ चांस, चांस। फोर्थ नंबर हमारे पास ट्रांसलेशन क्या है, मुझे थोड़ा समय दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, क्या हो जाएगा, गिव मी सम टाइम, गिव मी सम टाइम, सम टाइम। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास फिफ्थ क्या है, मुझे किताब दीजिए। तो इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गिव मी बुक, गिव मी बुक हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, गिव मी बुक, बुक। आप सब इसको नोट कर लीजिए। एक और ऑब्जेक्ट का हम लेके आएंगे, फिर उसके बाद आज का क्लास खत्म हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसे। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिया गया है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा दिया गया है ब्रिंग। ब्रिंग का हिंदी क्या होता है, ब्रिंग का हिंदी होता है लाओ। तो इसका हमें ट्रांसलेशन बनाना है। तो आइए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिए और लाइक भी कर लीजिए अगर वीडियो अभी तक पसंद आया है, समझ में आया है। और समझ में वीडियो आया है तो अपने दोस्तों को भी जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कॉमेंट में कुछ रेड हट बना कर भेज दीजिएगा। तो आइए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या हमारे पास पहला ट्रांसलेशन, एक कुर्सी लाओ। इसका क्या है, लाओ यहाँ पे दिया गया। लाओ का इंग्लिश क्या होता है, ब्रिंग होता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आगे में लगा देना है, ब्रिंग लगा देना है, ब्रिंग। लाओ का तो काम होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप जब ऑब्जेक्ट का काम होगा तो उसके बाद आप क्या जाइएगा, ऑब्जेक्ट का होगा। फिर ए आया तो एक कुर्सी, एक चेयर लिख दीजिए, ए चेयर, यहाँ आ जाएगा ए चेयर, ए चेयर। ओके। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है चाबी लाओ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ये सिर्फ, यहाँ चाबी लाओ। लाओ क्या हो जाएगा, ब्रिंग, ब्रिंग हो जाएगा। फिर चाबी का क्या हो जाएगा, की हो जाएगा, ब्रिंग की। तो यहाँ हो जाएगा ब्रिंग की, ब्रिंग की। ये भी हो गया। अब थर्ड नंबर हमारे पास क्या दिया गया है, अपना बैग लाओ। तो इसका क्या हो जाएगा, ब्रिंग योर बैग, ब्रिंग योर बैग हो जाएगा। कितना इंग्लिश है, इंग्लिश स्पोकन करना तो थोड़ा छोटा छोटा वर्ड से ही भगवान, छोटा छोटा वर्ड से ही इंसान इंग्लिश बोलना सीखता है। तो आइए आगे देखते हैं, ब्रिंग, ब्रिंग योर बैग, यहाँ हो जाएगा योर बैग। और आइए फोर्थ नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, फाइल लाओ। तो हो जाएगा ब्रिंग फाइल, ब्रिंग फाइल। अब फिफ्थ नंबर हमारे पास क्या ट्रांसलेशन, कुछ फल लाओ। तो यहाँ हो जाएगा ब्रिंग, आप सभी बनाते जाइए, कमेंट करते जाइए, ब्रिंग सम फ्रूट्स। सम फ्रूट्स। ये हो गया आपका आज के लिए, बस इतना ही।
तो आई होप कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, और समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। तो यहाँ पे बने रहने के थैंक्स फॉर वॉचिंग।